वॉक थ्रू होने वाला है। ये देखिए, इस स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से अगुवाई की गई, स्वागत किया गया वहां श्रीनगर एयरपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी का शॉल पहनाकर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से उनका स्वागत किया गया। और अब संभवतः दोनों पहुंचेंगे दुनिया की सबसे लंबी एकल टनल के बाहर, जहां पर आज इतिहास रचा जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एलजी मनोज सिन्हा की ओर से उनका वेलकम किया गया। और थोड़ी देर में जोजिला टनल जाएंगे नितिन गडकरी, जहां पर ब्रेक थ्रू ब्लास्ट होगा और इतिहास रचा जाएगा। न सिर्फ इतिहास रचा जाएगा बल्कि सहूलियत लद्दाख वासियों, कश्मीर वासियों को श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर जोजिला पास उस इलाके की नहीं बल्कि भारत की भी जीवन रेखा है। सबसे बड़ी बात उस इलाके के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन भारत बॉर्डर पर यह बना हुआ है। और ऐसे में न जाने ऐसी कितनी ही रसद सामग्री थी जो पहुंचनी होती थी जवानों के पास, लेकिन पहुंच नहीं पाती थी। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नितिन गडकरी तस्वीरों में, जो कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ वहां पर मौजूद हैं। जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है। और ऐसे में आप देखें किस तरीके से थोड़ी देर में नितिन गडकरी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पहुंच चुके हैं। ये टनल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर पहुंचे हैं सड़क परिवहन मंत्री। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से वहां पर एलजी मनोज सिन्हा की भी मौजूदगी है। और वहां पर अब ये बहुत अहम मोमेंट है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जीवन रेखा के लिए, क्योंकि अब ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया जाएगा। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के बाद दोनों ही सिरे जुड़ जाएंगे। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो अब इस वक्त अगर इंजीनियर्स को देखें तो उन चैलेंजेस के बारे में, उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात की जा रही है जो कि इन्होंने इस टनल को बनाने के दौरान बनाई थी। उन चैलेंजेस से गुजरे थे। इस टनल को बनाने के दौरान प्रकृति ने कई बार चुनौतियां दी, जिनको ओवरकम इन इंजीनियर्स की ओर से किया गया था। इस दौरान आपको यह भी बताएं कि 5 बड़े बड़े एवलांचेस भी आए थे। पिछले 5 सालों में प्रोजेक्ट साइट पर बहुत सी गंभीर घटनाएं भी घटी और सबसे गंभीर घटना थी 12 जनवरी 2023 को। आपको याद होगा कि सरबल के नीलगढ़ टनल के पास हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद एक और एवलांच भी आया। तो बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजरते हुए इन इंजीनियर्स ने, इन मजदूरों ने इस इतिहास को रचा है। और इसी बात की जानकारी, क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई, किस तरह के चैलेंजेस आए, ये नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली श्रीनगर की तस्वीर है जब एलजी मनोज सिन्हा उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर ये देखें, ये और साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हैं तस्वीरों में, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री भी साथ में है। ये जोजिला से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और हमने उसके पहले ये तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से जब नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे तो इंजीनियर्स की ओर से पूरा क्या कुछ वहां पर स्ट्रेटेजी थी, क्या उनका जो प्रोटोटाइप वहां पर लगा हुआ था, प्रोटोटाइप को भी समझाते हुए नजर आ रहे थे। और हमने बताया था कि कैसे 5-5 एवलांचेस से ये प्रोजेक्ट गुजरा है। पहला एवलांच 12 जनवरी 2003 और उसके बाद आपको ये भी बताया कि कुछ ही दिन बाद दूसरा एवलांच भी वहां पर आया था। मजदूर टनल में फंस गए थे। भारतीय सेना ने 172 से ज्यादा लोगों को बचाया था। भारतीय सेना का भी बहुत बड़ा रोल है। ये संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हनीफा जान वहां के सांसद हैं, एकमात्र सांसद जो कि एलजी मनोज सिन्हा, साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर का शॉल पहनाकर, शॉल भेंट करके उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हर एक भारतीय के लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है। और जैसे कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि लगातार चैलेंजेस आते रहे, लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका नहीं। 12,000 से ज्यादा मजदूर, 67 बार स्ट्रेटजीज बदली गई, 5 से ज्यादा बड़े बड़े एवलांचेस, अर्थक्वेक्स और मौसम की मार, उसके बावजूद ये आज प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार है। और 2028 में कहा जा रहा है कि सुचारू रूप से संचालित भी कर लिया जाएगा। आज वो ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल आएगा जब ब्लास्ट करके, ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करके, बटन दबाकर नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर इसको, दोनों सिरों को जोड़ देंगे। जब भारी बर्फबारी से
मार्ग बंद हो गए तो विशेष स्नो ब्लोअर और भारी मशीनरी भी लगाई गई थी ताकि प्रोजेक्ट चलता रहे और हाईवेज के कुछ हिस्से खुले रहे। 11,000 से ज्यादा लोगों के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित बेस कैंप 24 घंटे चालू रखा गया था। और ये बताने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं था इस ब्रेक थ्रू को करना। न जाने कितने सालों की मेहनत है, न जाने कितने चैलेंजेस हैं, न जाने कितनी रणनीतियां हैं, न जाने कितनी दिन ऐसे रहे कि भूख से और साथ साथ ठंड से मजदूरों को दो चार होना पड़ा था। क्योंकि आप कितनी भी सुविधाएं यहां पर पहुंचा लीजिए, कितनी भी मशीनरी यहां पर लगा लीजिए, प्रकृति की मार और मौसम के जो हर्डल्स हैं उसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। सेना तक को वहां पर मशक्कत करनी पड़ती थी। और अब ये सारे चैलेंजेस, ये सारे हर्डल्स एक साथ खत्म हो जाएंगे जब ये टनल जुड़ जाएगी। सेना को रसद सामग्री भी मिलेगी, पर्यटक वहां पर अद्भुत नजारे भी देख पाएंगे। जो लोकल्स हैं वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा या आमतौर पर जब बर्फबारी हो रही हो, एवलांचेस आ रहे हो, तो वहां पर फंसने को मजबूर नहीं होंगे। ये ऐतिहासिक पल और इस ऐतिहासिक पल के गवाह खुद आबिद जब वहां पर मौजूद हैं, तो आबिद बताइए क्या हो रहा है वहां पर? इंजीनियर्स क्या समझा रहे हैं नितिन गडकरी को? बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो इंजीनियर्स है वो बयान कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है, इनके अलावा दीगर जो वीआईपीज है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका ये जायजा ले रहे हैं, जो इंजीनियर से इन्हें समझा रहे हैं आखिर क्या क्या इस प्रोजेक्ट में हुआ है, क्या क्या खास है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हर कोई टेक्निकलिटी जो है वो समझा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद है, इनके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी के जो कुछ जो वर्कर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी नारे लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये जो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मुकम्मल होने वाली है। देखिए, इंजीनियर समझा रहा है, इंजीनियर बयान कर रहा है, ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, भारत माता की जय, और क्योंकि सब खुश है, खासकर जो करगिल के अवाम है वो खुश है। ये ऐतिहासिक मोमेंट, क्योंकि इसके बाद जो ये एलजी मनोज सिन्हा, नितिन गडकरी जी, सीएम उमर अब्दुल्ला, ये सब टनल के अंदर अब जाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू होने जा रहा है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यहाँ से ये गाड़ियों के जरिए अब जो है टनल में जाएंगे। ये देखिए, नितिन गडकरी जी यहाँ पर मौजूद है, एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो मेजर ब्रेक थ्रू है इसके लिए ये जाएंगे जब वर्कर्स मीट करेंगे अंदर, जब वर्कर्स अंदर मिलेंगे, जब टनल आर पार होगी, टनल का जो लाइट है, लाइट होगी, अंदर जाएगी लाइट, तो उस मोमेंट के लिए